हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है देखिए नेशनल इमरजेंसी। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। इनमें से आज हम केवल नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल इनसे संबंधित एमसीक्यूज को कलेक्ट करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल नेशनल इमरजेंसी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी को मैं आपको प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में समझा चुका हूं, तो हम यहां पर केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि नेशनल इमरजेंसी से आर्टिकल 352 से हमें आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो देखिए, अगर आर्टिकल 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 359 के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर। कौन से 2 मौलिक अधिकार किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं हो सकते? तो वो है आर्टिकल 20 और 21 का मौलिक अधिकार, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अन्य सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर निलंबित कर सकता है आर्टिकल 359 के तहत। लेकिन देखिए, एक मौलिक अधिकार ऐसा भी है जो कि खुद ब खुद निलंबित हो जाता है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो, और यह मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 358 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 358 में क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 का जो मौलिक अधिकार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और अन्य मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर पूछा गया है कि सभी मौलिक अधिकार स्थगित किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, आर्टिकल 359 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स कि वो बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति में सभी राज्यों की रक्षा करेगी, और यह प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 3 आर्टिकल है इनके बारे में हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 देश के हर राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो भारत सरकार का दायित्व कि वो राज्यों की रक्षा करेगा बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से, यह प्रावधान आर्टिकल 355 में उल्लेखित है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जीएस का कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअली किसी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली भी किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल भी वहां पर फ्री अवेलेबल है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो आर्टिकल 352 काफी बार मैंने आपको पढ़ाया है और आपको पता चलता है कि 3 आधारों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है।
कौन से हैं? बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो बाह्य आक्रमण ये बिल्कुल सही है। आंतरिक अशांति 1978 के पहले हो सकता था इसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, लेकिन आपको पता है कि 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में इस वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को आर्टिकल 352 में शामिल किया गया है। तो अब यह वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता आर्टिकल 352 में। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, बिल्कुल सही। और तीसरा तरीका युद्ध है। सांप्रदायिक संघर्ष के आधार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं की जा सकती। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1 और 3 बिल्कुल सही है। मतलब देखिए आंसर भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, क्लियर? तो 3 आधार पर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। चलिए इसके बाद आते हैं वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप सभी जानते हैं 1975 में तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था। इसीलिए 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। अब इस वक्त जो प्रेसिडेंट थे 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तब भारत के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे। यह भारत के 5वें प्रेसिडेंट थे, जो कि ऑलमोस्ट 1974 से 1977 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे। इनके समय में तीसरी नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी। इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल था आंतरिक अशांति के आधार पर, ओके, जो कि ऑलमोस्ट 21 माह तक चला था। तो भारत के 5वें प्रेसिडेंट थे ये फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि आर्टिकल 359 के तहत सारे मौलिक अधिकार प्रेसिडेंट निलंबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार या ऐसे आर्टिकल जो कभी भी निलंबित नहीं होंगे वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार और आर्टिकल 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता। ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो नेशनल इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते। इजी है, आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे आप तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब पहली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो वो लगी थी फ्रेंड्स अक्टूबर 1962 में। इस वक्त इंडो चाइना वॉर चल रहा था, तो 1962 में जब देश के हालात थोड़े बिगड़े तो पहली नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इस वक्त भारत के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे। 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, भारत के दूसरे प्रेसिडेंट। इन्हीं के समय में 1962 में भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो कौन है ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने समय में? तो देखिए, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है ना, तो पार्लियामेंट में 1 माह के भीतर नेशनल इमरजेंसी को रखना पड़ेगा और 1 माह के अंदर रखना पड़ेगा और 2/3 मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से नेशनल इमरजेंसी को पास करवाना पड़ेगा। तब आगे 6 माह तक नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद भी बढ़ाना हो तो फिर आप पार्लियामेंट में लाओ और फिर 2/3 मेजोरिटी से एक बार फिर से पास करवाओ। तो इस तरह से 1 माह के अंदर पार्लियामेंट में नेशनल इमरजेंसी की अनुमति लेना आवश्यक है। 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से इसे पास होना चाहिए। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि होती है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत है, बढ़ाई जा सकती है।
जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक नजर में सही है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं। फिर देखिए, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो ये गलत हो जाता है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और नॉर्मली आपातकाल की समाप्ति तक ही बढ़ाई जा सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इसलिए गलत है क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ेगी, फिर नहीं बढ़ सकती। बढ़ सकती है, फिर से पास करवा कर वापस बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो वहीं तक बढ़ेगी, और फिर नॉर्मली आम चुनाव करवाना पड़ेंगे देश में अगर ऐसा होता है तो। ओके, आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। द्वितीय राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो जब देश में सेकेंड नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हो रहा था या बांग्लादेश देश बन रहा था, पूर्वी पाकिस्तान था, तो उस वक्त युद्ध की स्थिति थी। तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी भारत में घोषित की गई थी, और उस वक्त भारत के प्रेसिडेंट थे वी गिरी। वी गिरी उस वक्त भारत के चौथे प्रेसिडेंट थे, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो चौथे प्रेसिडेंट वी गिरी के समय भारत में दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1971 में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर था उस वक्त, तो वी गिरी उस वक्त भारत के प्रेसिडेंट थे 1971 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, अगर युद्ध चल रहा है और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो अब देखते क्या क्या हो सकता है। केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। तो यह बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्यों को निर्देश दे सकती है कि भाई राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए राज्य को। मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं क्या? सारे नहीं होते, आपको पता है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 19 स्वयं निलंबित हो जाता है, लेकिन बाकी के जो मौलिक अधिकार है वो तो प्रेसिडेंट ही निलंबित कर सकते हैं, तो स्वतः निलंबित नहीं किए जा सकते। राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाती है, तो क्या सभी राज्यों की विधानमंडल निलंबित हो जाती है क्या? बिल्कुल गलत। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो यह बिल्कुल सही है। जब नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकीकृत हो जाता है, और संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के भी किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो यहां पर ए और डी मतलब 1 और 4 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। 1 और 4 कथन यहां पर नेशनल इमरजेंसी के संबंध में बिल्कुल सही है। इजी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के भी कर सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है क्या बिना परमिशन के? नहीं। वित्तीय आपातकाल भी घोषित नहीं कर सकता, और प्रेसिडेंट रूल भी किसी स्टेट में बिना सिफारिश के घोषित नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब आंसर डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट अपने जो आपातकालीन शक्तियां है उनका उपयोग मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है, खुद उपयोग नहीं कर सकता बिना किसी सलाह के। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो अभी हमने बात की, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो 1 महीने के अंदर संसद में 2/3 मेजोरिटी से ऐसा बिल पास करवाना पड़ेगा कि हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई है। तब वो आगे 6 महीने तक, आगे 6 माह तक कंटिन्यू रह सकती है। तो आंसर ए हो जाएगा। पहले के क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए यहां पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा है? इजी, आप बता सकते हैं आंसर? तो यह हो जाएगा आंसर ए। 1978 के पहले आर्टिकल 352 में 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी बिफोर 1978। 3 आधार कौन कौन से थे 352 के तहत? एक था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। लेकिन
44वां संविधान संशोधन जो कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय लाया गया था 1978 में, इस एक्ट के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को सम्मिलित किया गया और अब 3 आधार पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है इस आर्टिकल के तहत: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ना कि आंतरिक अशांति। क्लियर? तो यहां पर इजीली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्र आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है राष्ट्र आपात की उद्घोषणा का? देखते हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है क्या? तो यह बिल्कुल सही है। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं वो सभी अपने आप निलंबित हो जाएंगे। तो यहां पर आपको आंसर पहले ही मिल गया, आंसर ए। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी निलंबित हो जाएंगे क्या? खुद ब खुद नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट कर सकता है ना, तो ये गलत है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन कर दिया जाएगा क्या? गलत। न्यायालय की सभी प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध लग जाएगा क्या? तो यह भी गलत है। तो अगर राष्ट्रपति का लागू होगा तो आर्टिकल 19 के जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज यहां पर मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। वैसे तो इजी थे क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा टफ पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक एक फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ सकता है। आई होप वीडियो को एंजॉय किया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।